बार एक बच्चा वीडियो देखकर सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना भूल गया। अगली बार से वो बच्चा ही नहीं मिला। Hasta la vista, कैसे हो मेरे बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनमुदी बालक और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। धरती पर एक सबसे बड़ी समस्या जिससे हम कोरोना से भी पहले से लड़ते आ रहे हैं और अगर अभी भी हम नहीं सुधरे तो इससे बाद में भी जूझना पड़ेगा। वो समस्या है कचरा और सीधे शब्दों में प्लास्टिक। कुछ लोगों का कहना है ए भाई काम करूंगा तो कचरा तो होगा ही ना। बट हमें ये समझना होगा कि ये प्लास्टिक वेस्ट हजारों सालों तक हमारे साथ ही रह जाते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब बात करते हैं कुदरत की ताकत के जानदार नमूने की, जो कि वोल्केनो और ज्वालामुखी कहलाते हैं। यह एक सोए हुए दानव की तरह होते हैं। ये दानव जब कभी भी जागता है तो आसपास के इलाकों में तबाही का कहर बरसाता है। भगवान ना करे, लेकिन अगर आप कभी गलती से इन ज्वालामुखी में गिर गए तो आपका नामो निशान तक नहीं बचेगा। इन सक्रिय ज्वालामुखी के करीब जाना ही इतना खतरनाक है कि बिना स्पेशल सूट पहने आपका शरीर जलने लगेगा। तब सवाल ये आता है कि अगर ज्वालामुखी चीजों को नष्ट करने का इतना दमखम रखते हैं तो हम अपने कचरों को इसमें डालकर इससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते। ये इतने सारे प्लास्टिक जो हमारे धरती के मिट्टी में जाकर पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इन्हीं ज्वालामुखी में क्यों नहीं फेंक देते। कभी सोचा है अगर दुनिया में मौजूद सभी कचरों को इन ज्वालामुखी में डाल दे तो क्या होगा? क्या पहले किसी ने ऐसा करने की कोशिश की है? क्या यह हमारे वातावरण के लिए खतरनाक होगा और इस दौरान हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो वीर दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। जनाब चौंकिए मत, ये हमारी ही देन है। हम इंसानों ने ही मिलकर इतने सारे कचरे पैदा किए। हर साल भारत में करीब 6 करोड़ टन कचरा पैदा होता है और इसमें से सिर्फ 60% ही कलेक्ट हो पाता है। केवल 15% प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग स्टेज तक पहुंच पाता है। इसका मतलब बाकी सारा कचरा हमारे तालाबों, नदियों, समुद्रों, खेतों और मोहल्लों को लगातार प्रदूषित करता रहता है। क्यों ना हम अपने देश के सभी कचरों को ज्वालामुखी में फेंक दें, फिर तो इन कचरों का नामो निशान भी नहीं बचेगा और जगह भी प्रदूषित नहीं होगी। एक वोल्केनो तो परफेक्ट वेस्ट डिस्पोजल का काम कर सकता है और इतना बड़ा डस्टबिन कितनी ज्यादा मात्रा में कचरों को अपने आगोश में समा लेगा। इससे तो हमारी कचरे की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो वेट दोस्तों, ये इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक एक्टिव वोल्केनो ढूंढना पड़ेगा। पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 पोटेंशियली एक्टिव वोल्केनो है और भारत से सबसे नजदीक इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी भी हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार के बैरन आइलैंड में मौजूद है। इस वोल्केनो तक पूरे देश का कचरा पहुंचाना बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है और अगर किसी तरह हम कचरों को वहां लेकर भी जाते हैं तो इसमें अरबों रुपए का खर्चा आएगा। आमतौर पर इंसानों के कांटेक्ट और शहरों से काफी दूर होते हैं ये ज्वालामुखी, तो इस वजह से कचरे की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिसाइकलिंग कॉस्ट से कई गुना ज्यादा आ जाएगी। इतना ही नहीं, इतने ट्रांसपोर्टेशन से जो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। और इफ एनी हाउ, बिना किसी फिक्र के अगर हम ट्रांसपोर्ट करने में सफल हो भी जाते हैं तो सबसे बड़ा झटका हमें तब लगेगा जब पता चलेगा कि ये तो वैसा ज्वालामुखी है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ आजमाने के लिए हमें जिस स्पेशल तरह की ज्वालामुखी की जरूरत है उसे शील्ड वोल्केनो नाम दिया गया है। ये सबसे कम खतरनाक होते हैं और इसमें हम सेफली डंप कर भी सकते हैं। इस वोल्केनो में लावा बहते रहते हैं और काफी शांत होते हैं, लेकिन ऐसे ज्वालामुखी काफी रेयर है और धरती पर मौजूद ज्यादातर ज्वालामुखी स्ट्रेटोवोल्केनो टाइप के होते हैं, या यूं कह ले तो इसके बड़े कजन होते हैं जो कि अपने प्रचंड रूप और बड़े विस्फोटों के लिए प्रचलित है। उनके तो पास जाना ही बहुत खतरनाक है। ये विस्फोट जमीन में कैद गर्म हवा और मैग्मा के प्रेशर की वजह से होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस वोल्केनो से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन चलिए अब मान लेते हैं कि हमें एक शांत लावा से भरा एक्टिव शील्ड वोल्केनो मिल भी गया है, तो अब आगे क्या होगा? ज्वालामुखी के पास जाकर कौन अपनी जान जोखिम में डालकर इतना कचरा डालेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बेहद गर्म तापमान और जहरीले गैस ही ज्वालामुखी को इंसान के लिए बहुत खतरनाक जगह बनाती है और चीजें तब और भयावह हो जाती है जब आप इसमें कोई चीज फेंकते हैं। ऐसा करने से आप एक सोए दानव को जगा देते हैं। 2002 में इथियोपियन रिसर्चर्स की टीम ने ऐसा किया था, जिन्होंने 30 किलोग्राम कचरे को ज्वालामुखी में फेंका था, जिससे वहां का दृश्य काफी बिगड़ गया था, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। दरअसल शील्ड वोल्केनो की झीलें काफी शांत और स्थिर होती हैं। आप जब भी इसमें कोई ठंडी चीज जैसे कि कचरा या इवन पानी की बूंद भी गिरा तो आप एक्सप्लोजन की एक चेन रिएक्शन की शुरुआत करवा देते हैं, जिन्हें अग्निदेव के अलावा और कोई नहीं रोक सकता।
ऐसे वक्त में आप वहां से भागने और ऊपर वाले से ब्रेक करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। हवाई के ज्वालामुखी में सिर्फ चट्टाने गिरने से ही लावा 280 फीट तक उछल जाती है। तो इस बात का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि अगर पूरे देश का कचरा फेंक दिया जाए तो ये लावा की लपटें कितनी दूर तक फैलेगी और कितनी ऊंची उछलेगी। अगर आप अपनी जान बचाकर ऐसा कुछ करने में कामयाब हो भी जाते हैं तो भी इसके जलने से जो एयर पॉल्यूशन होगा वो बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। एक बात याद रखने वाली है कि लावा सभी मटेरियल्स को नष्ट नहीं कर पाता। ऐसे में वो वेस्ट आसपास की जगह को नुकसान पहुंचाएंगे। मतलब फाइनल कंक्लूजन यही निकलता है कि चाहे हम जिस नजरिए से भी देखें, ये एक वाहियात आइडिया है और अगर कचरे को यूटिलाइज ही करना है तो इससे क्यों ना दूसरी एनर्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाए, जैसे एक बायोगैस प्लांट में होता है। वैसे कभी सोचा है अगर हम कचरा पैदा ही ना करें तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे है आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।